किया गया है और उनको रोका गया है। हमारे झंडे भी उतारे जा रहे हैं, बैनर्स भी उतारे जा रहे हैं। रात गए तक तो हमें 4 बजे तक तो इजाज़त नहीं मिली थी कि कहाँ पे जलसा करना है, यानी सारे पार्टियों को कंफ्यूज रखना। लिहाजा हम इसका प्रोग्राम बना चुके हैं कि तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन अपनी अपनी मुंतखब जगहों से जुलूस की क़यादत करते हुए आएंगे और रात 8 बजे तक वो पहुंचेंगे और फिर जलसा यानी आपके सामने होगा। और खुदा के फजल करम से यानी ये हमारा नुक्ते आगाज़ है और ये सबसे बड़ा जलसा होगा। आप सब मुंतखब जगह क्या मतलब, कहाँ कहाँ से निकलेंगे, थोड़ा डिटेल बता दें। ऐसा है कि हर एक पार्टी ने अपने लिए जगह मुंतखब किया है। यानी मरियम बीबी लाहौर से निकलेगी, बिलावल साहब लाला मूसा से निकलेंगे। तो इस तरीके से हर एक पार्टी ने अपने अपने लिए एक एक जगह मुंतखब की है। लेकिन दस्तगीर साहब के घर पे 8 बजे यानी हम सब इकट्ठे होके वहाँ पे। दस्तगीर कौन सा? खुरम दस्तगीर। ये सब पीडीएम के जो आइंदा आने वाले जलसे हैं उनमें कोई तब्दीली तो नहीं की शेड्यूल में? नहीं, शेड्यूल वही है और यही शेड्यूल है कि मैं आपसे बता भी दूं कि 16 को कल हमारा जलसा पीडीएम का हो रहा है, 18 को कराची में हो रहा है और 25 को क्वेटा में हो रहा है। इसी तरीके से 22 नवंबर को पेशावर में हो रहा है, 30 नवंबर को मुल्तान में हो रहा है और 13 दिसंबर को लाहौर में। मियाँ साहब, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तहरीकें तो कामयाब होती कम हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट छोड़ चुकी है खान साहब को, या गैर जानबदार हो गई है, या आपकी सपोर्ट करेगी, क्या होगा? ऐसा है कि हम तो खुदा पे भरोसा करके निकले हैं और हमें पता है कि एक खुदा की ताकत है, एक अवाम की ताकत है। अवाम के ताकत के सामने कोई रुक नहीं सकता। अब उसको जो भी इनाम दे, जो जैसा भी करे, लेकिन हमने इब्तिदा की है तो बड़ी ईमानदारी से और हमने सोच समझ के की है। और 2 साल आप सारे खुद देख चुके हैं। आप अंदाज़ा कर ले कि कौन खुश है। यानी आप मीडिया के साथी हैं, आप पे कितने कदगने हैं, कितनी पाबंदियां हैं। टिकर्स आपको लिख के दिए जाते हैं, यानी उसको पढ़ा जाता है। आपके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है, मिसिंग पर्सन बनाए जाते हैं और आपके जो मालिकान हैं वो भी पाबंद सलासल, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। और जियो का तो बिल्कुल सबसे वाज़ेह है कि आपको नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँ कि खुदा पे भरोसा है और ताकत फिर खुदा के बाद नीचे अवाम की ताकत। मियां साहब बताइएगा कि जैसे आपने अभी कहा कि जो जिस तरह से 2 दिन से 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अपोजिशन की और ये कहा जा रहा है कि जनवरी से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो आपको किस तरह से यकीन है कि जनवरी से पहले हुकूमत? किसी ने यकीन दहानी कराई है कहा और मरियम नवाज ने भी यही कहा, कोई यकीन दहानी हुई है? किस बुनियाद पे कह रहे हैं? ये रीत अब टूटनी चाहिए। ये बड़ी पुराना यानी मसाला है। ये आप जो भी आप, ये तो आपकी बातें हैं, यानी मैं जो कह रहा हूँ ये हमारी बातें ये हैं कि हमारा खुदा पे भरोसा है। और ये जो आप जिसकी बातें कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हुकूमत जुल्म कर रही है, उसकी खारिजा पॉलिसी नाकाम है, उनकी यानी दाखिला पॉलिसी नाकाम है, माशी पॉलिसी नाकाम है, तालीमी पॉलिसी नाकाम है। यानी कोई बात तो आप इशारा कर ले कि जिसमें वो कामयाब हो। तो जब कौम निकलेगी तो समंदर के सामने फिर कौन? की तारीख में बड़े बड़े जलसे हो चुके हैं, क्या जलसों से तब्दीली आ सकती है? और अगर जलसों से तब्दीली नहीं आती तो पीडीएम ने कोई अगली हिकमत अमली तय की? ये तो आप वो सवाल कर रहे हैं कि रात को उनका एक बंदा बोल रहा था कि 126 दिन तक तो हमने नहीं किया तो ये क्या करेंगे। तो वो तो खुद कह रहे थे कि हमें अब इशारा मिल रहा है कि इस वक्त नहीं हो रहा। हम हिकमत अमली ये बता रहे हैं, सीधी सादी बात है कि अवाम के कुव्वत के सामने ये नहीं टेर सकते, आ नहीं सकते। आज तो वज़ीर आज़म कभी आप यानी ये नाम नहाद वज़ीर आज़म आपने कभी देखा है? कभी इन्होंने सियासी पार्टियों को बुलाया है? कभी इकट्ठी उसने मीटिंग की है? कभी उसने सियासी बात की है? तो वो तो खुद दीवार के पीछे चुप के 2 साल गुजार चुका है। अब सामने आएगा तो बात होगी। सब ये बताइए, आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के भी कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन इस वक्त जो महंगाई है, सबसे ज़्यादा चीनी का शोर है और चीनी के मालकान सबसे ज़्यादा पीडीएम में मौजूद है। 90% शुगर मिलें उनकी हैं।
क्या आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर उनसे बात की है कि चीनी सस्ती करें, आवाम को रिलीफ एक बात दें, मैं कुछ बता पैसे दूं, के चूँकि लिए? मैं खड़ा हूं आपके सामने और आपने खुदा को हाजिर नाजर जान के बात करने की बात की है, जो भी बेईमानी करे, जो भी करप्शन करे, हम उसके खिलाफ है, चाहे हमारे सफ़ों में हो चाहे हमारे बाहर के सफ़ों में हो। हम किसी तौर यानी हम चाहते हैं कि मुनसिफाना इक़दामात हो। ये मौजूदा नेब ये तो किसी तौर यानी एहतसाब के काबिल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसकी अफादियत ख़त्म है। ये जो भी कुछ कर रहा है इंतकाम में कर रहा है। हमें इंतकामी एहतसाब नहीं चाहिए, गैर जानिबदार और मुनसिफाना एहतसाब कोई नहीं करेगा। के वारंट जारी हुए उसके बारे में क्या वो भी इसी में आप देखते हैं कि इसी जुमरे में है? जो आज आप सारे खुद समझते हैं कि जब हुकूमत पे अपोजिशन की प्रेशर पड़ती है तो वो इस तरीके से ये गनौने अज़ाइम के यानी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पे केस हो तो इससे कबल क्यों नहीं होता? जब हम यानी मैदान में निकलने की बात करते तो उनको याद आ जाता है। तो आप खुद समझ ले कि ये इंतकाम है, सरासर इंतकाम की बात हो रही है। और कब इन्होंने मुनसिफाना बात की? अपने बंदों को निकाल रहे हैं, एक करके निकाल रहे हैं। इसकी ये जो यहाँ पे है इनकी बारी कब आएगी ये तो खुदा जानता है, लेकिन इनकी भी निकलने की बारी आ रही है। हम पहले भी यहाँ थे और इंशाल्लाह अब ऐसा भी होगा। ये बताइए कि आप एक तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो दिफाई पोजीशन में आ गए। अगर इसका प्रेशर और तेज़ हुआ, जाहिर है फिर दरमियान में किसी सालिस को आना पड़ेगा, तो किसकी सालिसी कबूल करें? वक्त से पहले बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी दरिया आया नहीं है तो मैं 5-6 कैसे उठा? मियां साहब, ये जलसा आप ज़ाहिर एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये सवाल पहले भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल की तस्वीर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, मुस्लिम लीग नून वाले मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म होगी। तो लड़ाई तो ये चल रही है, आपका टारगेट पूरी अपोजिशन का वज़ीर आज़म हाउस है या अडयाला जेल है? किसी का कोई भी झगड़ा नहीं है। हर एक पार्टी चाहता है कि मैं इक़्तिदार में आऊँ और मेरा वज़ीर आज़म बने। ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। बात तो ये है कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी बात है। बाकी तो इलेक्शन के बाद तो हम मैदान में होंगे। अब तो धांधली ज़द्दा वज़ीर आज़म और हुकूमत के खात्मे के खिलाफ एक हुए हैं। इस पे आप शाबाश दें क्योंकि इसमें आपकी भी निजात है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मैंने इकट्ठा कर दिया आप सबको। आप समझते हैं और इससे फैलने का भी खदशा है, तो कोई SOPs भी तय किए जलसों की? बिल्कुल ऐसा है कि कोरोना के हवाले से हम तो यही समझते हैं कि कोरोना है, लेकिन हम लोगों को इस हवाले से डराना नहीं चाहते। जब सरकारी फंक्शन हो तो वहाँ पे कोरोना नहीं होता। इनके बड़े बड़े फंक्शन हो तो उनको कोरोना दिखाई नहीं देता। अपोजिशन के जलसे शुरू हो तो कोरोना सर चढ़ के बोल लेता है। हमें एहसास है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट के सामने इतने सारे लोग थे तो वहाँ पे क्या था? इससे 3 दिन कबल भी सब कुछ हुआ, आज भी सब कुछ हो रहा है। जलसा होगा। कोरोना एक मरज़ है, वबा है, एहतियात ज़रूरी है। मैं ख़ुद भी कोरोना से गुज़र के आपके सामने खड़ा हूँ, मौत को देख के आपके सामने खड़ा हूँ। खुदा खैर करेगा, इंशाल्लाह अब कोरोना की वो शिद्दत नहीं रही। थोड़ी सी एहतियात है कि मास्क लाना है, तो अगर इतने बड़े झंडे ला सकते हैं तो एक मास्क नहीं ला सकते? मास्क लाएंगे। और आज के फैसले तो बताएं, फैसला बड़ा क्या रिपोर्ट करेंगे? हम यकीन करें कि यही फैसला है। क्या आपको एहसास क्या फैसला क्या है? के हवाले से हमने अपनी तरतीब यानी जलसों के लिए तरतीब बनाना पड़ता है। यानी एक पार्टी का जलसा हो तो हमें वो आसान लगता है क्योंकि हमारा अपना डिसिप्लिन कायम हो जाता है। मुख्तलिफ पार्टियों का डिसिप्लिन कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए डिसिप्लिन का इंतज़ाम करना, साथियों की तादाद का इंतज़ाम करना, स्टेज का इंतज़ाम करना, यानी जलसे के लाउड स्पीकर का इंतज़ाम उस तरीके से करना, और सारे यानी तो किसकी जिम्मेदारियां रखी गई हैं? कमेटियां बनाई हैं? कमेटी बनाई गई है तमाम सियासी पार्टी PDM के बुनियाद पे। और वहाँ किसकी सरबराही में सर? सरबराही तो ये आज तो मुस्लिम लीग वाले कर रहे हैं, क्योंकि गुजरांवाला में इन्होंने ये ऐलान किया था और उन्होंने पहले से कहा भी है। लेकिन सारे के सारे उनका 2-3 अजलासे हुए भी हैं, और अब जो हम फैसले करने हमने किए तो उनको इतला देंगे, तो इसी की रोशनी में वो अभी किया नहीं है फैसला। इसका मतलब ये जो कर रहे हैं। आप सब जमातें मिलके कितने लाख लोगों को निकाल लेंगे कल? आपको कितने चाहिए आप बताइए ना। ये तो आप नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि मैं ये कहूँ कि बड़ी मेहरबानी, खुदा खुश रखे। कल होगा ना, वो तो कल होगा, आप देख लेंगे जितने होंगे आप तादाद बता दें। लाहौर से आएंगे।
मियां साहब, आपने फरमाया है कि सियासी जमातों को अल्लाह पे भरोसा है, छोटी सियासी जमातों को यकीनन अल्लाह ताला पे भरोसा है, लेकिन दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं वो कहीं और, तो इस पे क्या कोई ये तो आपके इल्म की बात है ना, मैं तो अपने इल्म के मुताबिक बोल रहा हूँ, ये तो आपका लिमान अंदाज है। खुदा आपको बड़ी ओके सर।